हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बकरीद एक ऐसा त्यौहार है मुसलमानों का जिसमें करोड़ों अरबों जानवरों की हत्या की जाती है निर्मम तरीके से, धर्म के नाम पर। कितने आश्चर्य की बात है। सालों पहले उनके धर्म में कुछ घटना घटी जिससे कि यह मान्यता चली आ रही कि भाई अल्लाह को कुछ कुर्बान करना है तो हर साल हम बकरे को काटेंगे। कभी लोग सोचते नहीं, कभी विचारते नहीं कि आखिर इससे जीवन में मिल क्या रहा है। क्या पहले से जीवन खुशहाल हो जा रहा है, आत्मिक शांति मिल रही है या सुख समृद्धि आ रही है? कौन सी ऐसी खुशी है जो मिल रही है इस बकरीद से, सिवाय जीभ के स्वाद के और पेट भरने से? अब ये मत कहना कि जीभ के स्वाद के लिए नहीं है। नहीं है तो काट के फेंक दो। कुर्बानी ही करना था, कर दिए, उसे फेंक दो, खाते क्यों हो? तो आदमी को सोचना चाहिए था, जो इस नाम पे कुर्बानी कर रहे हैं, कि जब उससे कोई फायदा ही नहीं है तो भाई क्यों किसी बेजुबान को मारना? क्यों मारना? जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उन्हें भी पता है कि ईश्वर एक है, वो भी कहते हैं कि ईश्वर एक है। तो भाई ईश्वर के संतान तो हम भी हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी हैं। वो तो कुर्बानी नहीं कर रहे हैं उस धर्म पे, उस दिन, उस त्यौहार पे, तो उनके साथ तो कुछ बुरा हो जाना चाहिए था। उन्हें तो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अल्लाह चाहता तो ऐसा कर देता, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर आप क्यों कुर्बानी देके किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, किसी का जीना छीन रहे हैं? क्यों? दोस्तों, जो भी मुस्लिम लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उन्हें बातें बुरी लग सकती है, लेकिन जो यह हो रहा है ना, बहुत क्रूरतापूर्वक हरकत है। इससे मानवता शर्मसार होती है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमानों में ये व्याप्त है, हिंदुओं में भी काफ़ी मंदिरों में बलि प्रथा आज भी मौजूद है। गढ़ी माई का मंदिर जो नेपाल में है, उसकी चर्चा तो खूब हुई और काफ़ी विरोध भी होता है। काफ़ी जगह ऐसे त्यौहार थे जहाँ रोक दी गई बलि प्रथा और निश्चित ही वो सुधार हुआ। लेकिन अभी भी काफ़ी आबादी है जो बहुत मांसाहार करती है, निश्चित ही करती है, और उन्हें रोका जाता है, उनका विरोध होता है, उन्हें समझाया जाता है कि भाई मांसाहार मत करो। तो उसका हवाला देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो दोष है वो है, जो बुराई है वो है, जो गलत है वो है, चाहे वो किसी धर्म के लोग क्यों ना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी क्यों ना हो। और निश्चित ही धर्म के नाम पर बेजुबानों की हत्या करना गलत है। यह मानवता नहीं है कहीं से भी। अपने हृदय से पूछ के देखिए। काफ़ी लोग पाल पोस करके बड़ा करते हैं बकरे को, कैसे वो काट देते होंगे उसे, सिर्फ कुछ दिनों के भोजन के लिए, सिर्फ एक झूठी मान्यता के लिए जो किसी ने गढ़ दिया। पता नहीं वो घटना घटी भी थी या नहीं। क्या यह धर्म सिखाता है आपको? निश्चित ही अगर ये चीज़ें धर्म सिखा रहा है तो वो धर्म नहीं हो सकता, उसे कभी इंसान का भला नहीं हो सकता। सिर्फ कुछ बातें हैं जिसे आप पकड़ के चले जा रहे हैं, कुछ अंधविश्वास, कुछ मान्यताएं, और हर धर्म में वो चीज़ें थी। लेकिन बहुत जगह सुधार हुआ, बहुत जगह उन चीज़ों पर रोक लगी। लेकिन अभी भी जो ये बकरीद है
पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। कितने आश्चर्य की बात है। और कोई सुधारने वाला दिखाई नहीं देता, कोई इसके खिलाफ उनके धर्म से विरोध करता दिखाई नहीं देता। बहुत कम लोग जो रोकने की बात भी करते हैं वो दूसरे धर्म के लोग हैं जो मांसाहारी नहीं है। यह त्योहार बंद होना चाहिए। यह खून की नदी बहाने जैसा है। करोड़ों जानवरों को मार देना एक ही दिन धर्म के नाम पर बहुत दर्दनाक है। इंसान बनिए। सिर्फ कोई मान्यता पकड़ के चलने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, कहीं आपके जीवन में सुख शांति नहीं आ पाएगी। ईश्वर एक है, सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, सृष्टि के हर प्राणी का है। वो कुछ नहीं कह रहा है, आप अपने तरफ से मान्यताएं बनाए हैं, उसके लिए कुछ कुर्बान कर रहे हैं। वो भी दूसरे जानवरों को कुर्बान करना चाहिए था तो अपने बुराइयों को करना चाहिए था, अपने भीतर के जो दुर्गुण है उसका करना चाहिए था। लेकिन आप बहुत साधारण तरीका खोज निकाले हैं, किसी जानवर को पकड़ो और काट दो। हमने दे दिया कुर्बानी, हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। वो कौन सा त्याग है भाई जब अपना कुछ नहीं जा रहा है उसमें। तो निश्चित ही दोस्तों यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी यह चीज़ें हमारे समाज में व्याप्त है। किसी भी तरह से हिंसा अच्छी बात नहीं है, और जब वो धर्म के नाम पर हो तो और ख़तरनाक है, क्योंकि उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल बात है। आदमी जो मांसाहारी है उसको तो फिर भी तर्क दे करके कुछ बातें कह के समझाया जा सकता है, वो छोड़ भी सकता है। लेकिन जो बातें धर्म से जुड़ी है ना, उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग छोड़ना नहीं चाहते, वो भावनाओं से जोड़ लेते हैं, वो आस्था से जोड़ लेते हैं, और यही देखने को मिलता है। तो बंद होनी चाहिए ऐसी प्रथाएं, ऐसी कुरीतियाँ, ऐसे अंधविश्वास जिससे दूसरों की क्षति हो रही हो। जानवरों की, निर्जीव जो बेजुबान जानवर है उनको मारा जा रहा है। उन्हें भी जीने का हक है भाई, जीने दो ना, मत पालो। क्यों पालते हो कि जब उसे काटना ही है? क्या उसका कसूर है? जीने दो उसे भी। तो निश्चित ही यह बातें काफ़ी लोगों के लिए गलत लगेगी, खास करके जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, क्योंकि उनकी यह मान्यता है, उनकी यह आस्था का विषय है, उनका यह धर्म है। लेकिन थोड़ा तार्किक बनने की ज़रूरत है, थोड़ा संवेदनशील बनने की ज़रूरत है। जब तक आपके भीतर संवेदना नहीं आती ना, तब तक आप इंसान नहीं कहलाते। संवेदना इंसान को इंसान बनाता है, इसी से इंसान की पहचान होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सुधारा जाना चाहिए, उससे धर्म पर कोई आँच नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि धर्म खतरे में पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि और धर्म सुंदर होकर निखरेगा, दूसरे लोग भी इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन जो यह बुराइयां हैं समाज की, इसके कारण और धर्म गर्त में जा रहा है, और धर्म से लोग भाग रहे हैं। ऐसे ऐसे अंधविश्वास मौजूद हैं। तो निश्चित ही ऐसी प्रथाओं को बंद करने की ज़रूरत है। बकरीद, कुर्बानी, ये सब झूठी मान्यताएं हैं। इसमें भाई सच्चे जानवरों की बलि दी जा रही है, इस बात को समझिए। और आप हर साल दिए चले जा रहे हैं। क्या हो गया आपके जीवन में? क्या पा लिया? कुछ नहीं। तो फिर जब कुछ पाना ही नहीं है तो फिर बलि क्यों देना, बकरी कुर्बानी क्यों देना? क्या मिल जाएगा आपको? कुछ नहीं, झूठी मान्यताएं हैं। आप भी हमारे तरफ पैदा हुए हैं, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, सारे फिर मन के हैं और कुछ नहीं। आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, या कोई और कुछ है, सारे मन के फेर हैं, सारे कंडीशनिंग का खेल है। बाकी जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। जो मेरे भीतर संवेदना है वो भी आपके भीतर है, जो दुख है मैं भी वैसा ही दुखी होता हूँ, जो प्रेम है, जो करुणा है, सब चीज़ें मानव की समान होती है।
कोई भेद नहीं है। तो इस भ्रम से बाहर निकलिए कि मेरा धर्म तो यह कहता है, कुछ नहीं कहता, कोई फायदा नहीं।